या बल्किस बानो से, चाहे सिद्धरामैया जी को दिए होंगे, इसका मतलब कम्युनिटी को नहीं है। शी इज नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, शी इज नॉट फॉर द कम्युनिटी, शी इज नेवर फ्रॉम द कम्युनिटी, शी इज फॉर सरकार यानी गवर्नमेंट से। उसको अब 5 साल से बैठा, क्या मुस्लिम के लिए किया? तो कैसे हो जाते हैं मुस्लिम के एमएलसी? उन्होंने पहले सीएम इब्राहिम भी थे, क्या किए? अरे भाई क्या करे उन्होंने? ना सीएम इब्राहिम मुस्लिम के एमएलसी, ना चेयरमैन है, इन्होंने जनता दला के, देवगौड़ा के इलीगल बात, अनलॉफुल बात करते हैं ना। मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव या माइनॉरिटी कमीशन दोनों नहीं है, इनको तनख्वाह दिया जाता है तो दे लो, सरकार के सीट्स आप भर्ती कर लो, सरकार का काम आप कर लो। मुसलमान का नाम जानबूझ के भी कभी गलतियों से भी नहीं लगाना चाहिए कि भाई ये लोग मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यानी भाई जो अभी बोला गया डीजे अली का निकाल दो, नहीं वो खैदिया हैं, वो मर्डर करे होंगे, वो होंगे, ऐसा बोल देते हैं। तब तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? बल्किस बानो का बैकग्राउंड क्या है? बताइए सर, कर्नाटक के एमएलसी इंतखाबात में जो है बल्किस बानो को जो है एक एमएलसी के ओहदे पर तय पाया गया है, तो इस मौके पर आपकी क्या राय है और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैडम मोहतरमा बल्किस बानो जी को आलम पाशा की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। यानी आलम पाशा को बहुत ख्वाहिश है, बहुत जमाने से अरमान है मुसलमान को बनाना करके। कांग्रेस बनाया है, मुस्लिम से नहीं बने इन्हों, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चाहे बल्किस बानो हो, चाहे ये निसार अहमद हो, कांग्रेस के हैं, मुसलमान के कहां है? क्या मुसलमान का मतलब? बल्किस बानो का जो स्टेटस है, एमएलसी नसीर अहमद साहब है, फला वो अपना जब्बार हैं, और कौन है, सलीम अहमद है, ये एक अपना एमएलसी का काम क्या है? कानून, मनी पॉलिसी, फाइनेंशियल बजट, वो काम नहीं है उनको। गवर्नमेंट गिराने में, गवर्नमेंट उठाने में भी इनका काम नहीं है। एमएलसी का काम दोनों में नहीं है, सिर्फ काम इनका है कि भाई बिल्ड पॉलिसी, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे, बिल प्रपोज करना है। जब बिल प्रपोज करते हैं ये आदमी, तभी इनको एमएलसी का काम है। क्या बिल प्रपोज किया जाएगा, इन्हों क्या बिल, कभी कभी कोई क्या सजेशन है बल्किस बानो से, चाहे सिद्धरामैया जी को दिए होंगे, इसका मतलब कम्युनिटी को नहीं है। शी इज नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, शी इज नॉट फॉर द कम्युनिटी, शी इज नेवर फ्रॉम द कम्युनिटी, शी इज फॉर सरकार यानी गवर्नमेंट से उसको कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। आलम पाशा की ख्वाहिश है कि भाई हमारे को चाहिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, चाहे माइनॉरिटी कमीशन में। निसार अहमद क्या काम किया गया, क्या काम करे? जब आलम पाशा का ही बोलता हूं, इस एक जमाना था आलम पाशा से कि भाई मुझे स्टेट की रिवॉल्वर से, अपना ऑल इंडिया की एक रिवॉल्वर मुझे सरकार से देते थे तमिलनाडु से। जब इनके पास पिटीशन गया तो इन्होंने बता दिए क्यों दें, क्या दें। उसके बाद एक नॉन मुस्लिम ऑफिसर थे, ऑल इंडिया के ऊपर साइन करके दिया। मुझे चाहिए नहीं, वो अलग बात है। काम इतना ही, मुसलमान ऑफिसर चाहे मरहूम कितने भी गए हैं, चाहे आज के ये ऑफिसर मुसलमानों के लिए इतना ही काम करते हैं। तो मुसलमान को पता है, मुसलमान के लिए हमें जिंदगी भर सर झुका के खड़ेंगे। शर्म है, मुसलमानों के लिए शर्म है आमना। मुसलमानों के लिए ना एक एमएलसी आया है, ना एक अपना माइनॉरिटी कमीशन आया है। ये सरकार यानी जमीर अहमद के उनके घर के आदमियों हैं। इन्हों अपने गवर्नमेंट सरकार सिद्धरामैया जी को बोल के बनाए हैं। कभी नहीं है मुसलमानों, जबान संभाल के बात करना है। मुसलमान के लिए करके कभी नहीं बोला जाएगा ये लोग मुसलमान के लिए कि भाई क्या है, अभी आईएमए का मसला है, लोगों को कितने यूनिवर्सिटी लाना है, डीजेएलई का मसला है, इसको क्या करेंगे, सरकारी तरफ से क्या करेंगे, नया बिल क्या प्रपोज का। उन्हें सलीम अहमद है, नसीर अहमद है, अभी ये बल्किस बानो, कितने पुराने, कितने बार मसले यानी डिबेट्स देना है। मुस्लिम डिस्कोर्स करते हैं, यानी अवामी गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू का मतलब क्या क्या चाहिए, क्या किए, अरे भाई क्या करे? तो 100% बल्किस बानो इज नॉट मुस्लिम से एमएलसी। गलत से भी बोलेगा तो ये मीडिया बिका है। तो आप नाखुश हैं बल्किस? मैं ही खुश क्यों हूं? क्या खुश नहीं तो मैं कुछ बनने का क्या? मुझे हमें बुला दो, हमारे सर पे रख दो, खुदा की बड़ी चीज रख दो, हम ना पसंद नहीं है, सो भी दूर दूर तक नहीं है। खिदमत है हमारा,
जैसा इमाम को मिंबरान है, ऐसा मुझे लोगों का हाथ पैचे पैर साफ करे, इतना काम मुझे काफी है मुसलमानों के लिए। मगर ये काम मुझे जरूरी नहीं है, ये सुस्ता तक नहीं, मैं खुशी होना, मैं नाराज होना से मतलब नहीं है। मगर कभी दिन गलत बात, एकदम क्या बोलते हैं इसको, इलीगल बात, अनलॉफुल बात करते हैं ना मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव, ये माइनॉरिटी कमीशन दोनों नहीं है। लाना है कि भाई तुम क्या करेगा, क्या किया, अब 5 साल से बैठा क्या मुस्लिम के लिए किया, तो कैसे हो जाते हैं मुस्लिम के एमएलसी उन्होंने? पहले सीएम इब्राहिम भी थे, क्या किए? अरे भाई क्या करे उन्होंने? ना सीएम इब्राहिम मुस्लिम के एमएलसी, ना चेयरमैन है, इन्हों थे जनता दला के, देवगौड़ा के, इन्हों है सिद्धरामैया के, और अपने डीके शिव कुमार के, जमीर अहमद के। दूसरे मुसलमान का माइनॉरिटी कमीशन में संबंध ही नहीं है, इनको थोड़ा भी ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि मुसलमान को चाहिए, मुसलमान यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो सर्व करने वाले, भिखारी तबके से निकालने वालों को, मुसलमान को ये भिखारियों में जमा रहे हैं इन्हों, है ना। हाजियों को लंगर डाले, क्योंकि हाजियों को लंगर डालने 200 लाख आदमी नहीं है क्या, ये भिखारी के तबके में जमाना चाहते हैं। ये तमाम चीजों को गलत करके साबित करने वाले एमएलसी बनते हैं। एमएलसी का डेफिनेशन बहुत, एमएलए एमपी सीएम से अलग होता है। सीएम जो काम करते हैं कैबिनेट, वो एमएलसी नहीं कर पाते। यानी गवर्नमेंट को गिराना, उठाना, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा बजट दो, एमएलसी का काम नहीं है। तो अभी तनख्वाह में 4 से 8 लाख रुपए तनख्वाह में रखे, क्या काम करेंगे? इनको तनख्वाह दिया जाता है तो दे लो, सरकार के सीट्स आप भर्ती कर लो, सरकार का काम आप कर लो। मुसलमान का नाम जानबूझ के भी कभी गलतियों से भी नहीं लगाना चाहिए कि भाई ये लोग मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यानी मैं जो अभी बोला गया डीजे अली का निकाल दो, नहीं वो खैदिया हैं, वो मर्डर करे होंगे, वो होंगे, ऐसा बोल देते हैं। तब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? बल्किस बानो का बैकग्राउंड क्या है? मेरे भाई मेरे छोटे भाई जमीर अहमद साहब का क्या बैकग्राउंड है? और बोलो ना जिसका क्या है। अब अपना रिजवान अर्शद का क्या, मैसूर में क्या करते थे, किसको मालूम है? कौन क्या कर, किसको मालूम है बैकग्राउंड? तब ये जब बीजेएलई के अंदर गए तो ये अपना रियाक्ट करे, अंगार ला, हमें नहीं आना, हमें दूर होंगे। तो बैकग्राउंड क्या होता है? तो इस अंदाज पे जो आज का जो माइनॉरिटी कमीशन को डाले गए, घर से लाए, बल्किस बानो को डाले गए, उनके घर से लाए, घरों से लाए, वो उठा के, है ना, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो, यानी अपना ऑनरेबल मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड मिनिस्टर जमीर अहमद हो, इसको मुसलमान करके बोलने से 100% नहीं, हमें यहाँ तक, अब हम दूर दूर तक हम बताएंगे कि भाई हमें क्रिमिनल केस मुकदमा डालेंगे मुसलमान के लिए, जो मुसलमान के गरीब आदमी को लाएंगे, गरीब आदमी को डालेंगे, यानी हर चीज तुम्हें खरीद लो। अभी मोदी नहीं है, चंद्रबाबू नायडू नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, जमीर अहमद को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, मेरी वही है, मेरी ख्वाहिश है जमीर अहमद को बनाए। मगर मुसलमान के नाम से मुसलमान को क्लेम नहीं कर पाता है जमीर अहमद। मुसलमान, ये सरकार मुसलमान की है करके कोई आदमी बोलने के लिए सनद होना चाहिए। क्या सनद है, क्या चीज के ऊपर करते हैं? एमएलसी बना दे, जब्बार को बना दे, अपना सलीम को बना दे, और एमपी बना दे, मंसूर अली को दे दो, फला, क्या वजह से, क्या चीजों के लिए? तो नाम बड़ा होना, नाम छोटा होना नहीं, उसका इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इंग्रेडिएंट में क्या आता है? तो इसमें क्या आता है? तो क्या हमें कानून बनाए, क्या आज तक एक बता दो। अरे मैं पूछता हूं, ये कानून बता दो कि भाई बिल में क्या बिल प्रपोज किया तुम्हें, इतने एमएलसी, अब ये हमारे बहन क्या करने वाले, क्या बोला है? आज तक बोलना भी चाहिए, ये करेंगे हमें। आपकी तरफ से क्या एडवाइस है सर? एडवाइस देखो, ये मीडिया को भी, अबेद को नहीं, मेरे तरफ से, मेरे कौम के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं। जब तक मेरे जनाजा मुसलमान को दफन करेंगे आके, तब तक वो कौम के ऊपर मुझे इजाजत है, कौम से मुझे जिम्मेदारी है, कौम की ठेकेदारी भी मैं लेता हूं मेरी, इससे मुझे ना ये तमाम एडवाइस देने में, ना ये सियासत में ताल्लुकात है। मगर ये जो जितने भी लोग लाए हैं पिछले 2-3 साल से एमएलसी बनाए हैं, इन्हें इब्राहिम के टाइम पे से, और आज ये बनाए हैं, फलां को बनाए हैं, मेरे तरफ से मुबारकबाद। मगर ये पेपर पेश करो,
पेश एक पेपर करो कि भाई हमें माइनॉरिटी अलमीन मेडिकल कॉलेज है, हमें उसको छिना के हमें उसको फेमा में यानी पीएमएलए में डाल के उसको अरेस्ट करवाएंगे, यही कानून है। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट फंड ट्रस्ट ये फैमिली का नहीं होता है, यानी इसका 10,000 करोड़ का आएगा। अमानत बैंक का हमें पैसा, लोगों का फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा कैपिटल में लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी रख के इनको हमें पैसा लेके इनको गरीबों को देंगे और 5 या 7 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और जितना प्रॉपर्टी अलमीन कॉलेज भी पड़ा है, औकाफी प्रॉपर्टी है, फलाम प्रॉपर्टियों में सिर्फ पूरे मदरसे खबरस्तानों को दे देंगे, इसमें कॉलेजेस बनाएंगे। तो हर चीज के लिए लेता आईएएस पढ़ाना, हर आदमी बोलता है आईएएस पढ़ाना। आईएएस पढ़ाने के लिए जितना अलमीन दिया गया है फ्री 20,000 रुपया तनख्वाह मंथली रेंट में, कितना एकड़ लाल बाग का, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल क्या किया। गंदा काम हो रहा है, यानी यहां तक हलाल काम नहीं है, हराम काम भी बोला जाएगा। आलम पाशा इसको हराम बोला जाता है, लोगों से पैसा लेता है। इलम काफी इलम जो कम से कम एमबीबीएस भी अपना एक डिप्लोमा पढ़ने का भी एलिजिबिलिटी का इलम लिया जाता है। ये लोग इतने कमजोर बने, ये अलमीन बना, औकाफी इंस्टीट्यूट बना, फालकान शाहीन जैसे किधर के भी नहीं, जो लटके हुए पत्रोली जैसे लोग आके आज बहुत बड़े बनने का मकसद इन्होंने जगह बना के दे दिए लोगों को। मुसलमानों के नाम पर लीडर्स बन रहे हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? नहीं, जिम्मेदारी देखो लीडर्स तमाम है, हर घर के लीडर्स हैं। तो शिवाजी नगर से, चामराजपेट से, शांति नगर तक पूरे लीडर ही, मुझे पता जरूरी नहीं है काम क्या करना है मुसलमानों के लिए, वो बोलो। क्या जनाजे में एकदम साफ बताता हूं, जनाजे को जलाएंगे, ये केस लड़ा था मैं जो वो अपना रिचमंड रोड का, वो शाकिरा खलीली का। तब वो केस में पूछा गया, जब शाकिरा खलीली जब उनके हस्बैंड जो हैं अब उन्हें मुसलमान हो तो क्या जलाएंगे, क्या नहीं दफन करेंगे? दफन करे रहे तो मुसलमान है, वो जो जेल में है उन्हें नहीं, उसको जलाया रहा तो वो हिंदू मजहब में उनको जाएगा, तभी शाकिरा खलील का हक आएगा। ऐसा हमें इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने एक बार पूछ के वो प्रॉपर्टी को रोका था, नहीं तो उन्हें बेचने की नीयत से। ऐसा जो मुसलमान के इंग्रेडिएंट में जब बताया जाता है ये तमाम चीज, ये पूरा बोला जाता है, तो ये माइनॉरिटी के नाम से तो तुम क्या करना है? क्या बिल प्रपोज किया? मुझे चाहिए 5 MLC का, क्या बिल प्रपोज किया? कुछ नहीं है। पगार 5 लाख रुपए लिया, महीने का 60-70 लाख रुपए लिया, 5 पुलिस को लिया, 4 प्रोटोकॉल गाड़ियों को लिया, कम्युनिटी से लिया, क्या फायदा मुसलमान को है? बोलिए ना। तो नहीं तो मुझे आलम पाशा की एडवाइस तुम पूछता नहीं है, दबा के पूछता नहीं, एडवाइस बोलिए तो आलम पाशा से होगा कि भाई MLC बनेंगे, MLA बनेंगे, MP बनेंगे, चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे अल्लाह चाहा तो। मगर ये लोग नहीं, ये जो कांग्रेस की हुकूमत अलग है, कांग्रेस की हुकूमत को भी मुसलमान को ताल्लुकात नहीं है। ये जो उनके कांग्रेस के जो ऑर्नामेंट जो है, कांग्रेस के सिक्के जो है, वो चीज को मेंटेनेंस कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं इधर से उधर से। मगर जिसको भी पॉलिश किया गया है, ये खुसूसन बल्किस बानो जब कभी थे धला में थे, कांग्रेस की क्या सेवा करे उनको मालूम है। कांग्रेस की सेवा करना, मुसलमानों की सेवा करना, उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क, अंत है, बहुत अंत फर्क है। तो तुम्हें खिदमत करे उनको करने में मेरा मतलब नहीं है। जिस जगह पे राहुल गांधी जाते हैं, उन्हें भागते हैं, उनके पीछे भागेंगे, वो मुसलमान का नहीं है। जो मुसलमान का हक छीना गया, मुसलमान को जेलों में डाला गया, मुसलमान को इज्जत लूटा गया, ये तमाम चीजों को बिल पास करना है। सलीम अहमद साहब से पूछता हूं, अपने तमाम अपने जब्बार से पूछता हूं, मैं अपने ये लोगों से, बल्किस बानो क्या क्या प्रपोज करे, क्या बिल दिया था, मैं ये करूंगी, मैं ये करने वाला हूं। नहीं तो इनको जमीर साहब सिद्धरामैया क्या बोला है, क्या करने के लिए इनको MLC दिया है। तो 7 खून माफी नहीं, 7 खून माफ मुसलमानों को करता हूं, 7 खून के लिए मैं उनके लिए मैं मांग भी करता हूं। मुसलमान के लिए चुनिए आप, ये सभी मुसलमान के लिए नहीं है। ये तमाम मुसलमान आ ही नहीं सकते हैं इसमें। अभी आ गए निसार अहमद, आ गए, कैसे आ गए? क्या तुम्हें किसको चाहता उसको दे दो, तो कांग्रेस को दे दो, मुसलमान को जुदा करो। पैदा हुए हैंडीकैप हो गए, पर लोग दुनिया का, अमेरिका का डॉक्टर सर्जन बोलता है कि भाई इसको कुछ जुदा करो, ये बच्चा जी जाएगा, या हार्ट का थोड़ा तले कर दो, ऐसा बोल रहा है। कांग्रेस मुसलमान से जुदा हो, जुदा करो, मुसलमान का MLA आएगा, मुसलमान का MP आएगा, मुसलमान को MLC आएगा। अभी ये चीजों में मुसलमान को भड़काव कर रहा है। मुसलमान अभी आया, इसका मतलब क्या है? उलेमा का MLC है, उलेमा का कांग्रेस है, मुसलमानों का कांग्रेस नहीं है।
यानी उलेमा का मतलब तकरीबन 25 लाख मुसलमान उलेमा आलिम लोग हैं। एक एक जगह एक साल को 5,000 बच्चा पढ़ता है, तो कितना हो गया उलेमा आलिम मुफ्ती लोग। ये लोगों के साथ होने से कांग्रेस सरकार आई है, मगर होगी दूसरे मुसलमानों को वो नसीब नहीं है, उलेमा नहीं बने, तो उलेमा के मुसलमानों के लिए कांग्रेस नहीं है। उलेमा के लोग से बल्किस बानो बने हैं, यू निसार अहमद कमिश्नर बने हैं, जो भी बने हैं, और तमाम बने हैं, सलीम अहमद बना है, फलाम बना है। जो बिल चाहिए आलम पाशा को बिल चाहिए, बिल में खाली कैदियों को निकालना फला नहीं है। तुम क्या करेगा प्रपोज करो, क्या चीज है, यानी यहां तक अब 4% को अमेंडमेंट करेगा क्या, बोलिए ना। अरे भाई मेरे को जेल में डालो, जेल में डाल के वहां पे आके इंटरोगेशन करो। यही बोलूंगा कि भाई एमएलसी लोग पूछ सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट करो ये 2B का 4% का। जो कौंसिलेटर है कौ को हमें भी माने, जो मेरे भाई मानते हैं हमें भी माने, हमें गाय के नजदीक भी नहीं जावे और दूसरी चीजों को इजाजत दें। जो दूसरा चीज लेके जाता बोलता है कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस क्यों भाई, तुम्हारी रहम में क्यों पलेगे। हमारे को जो 1940 का कानून में जो है, गाय को हमें नहीं छेड़ेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। दूसरी चीजों का अमेंडमेंट करो, जो अमेंडमेंट में हुआ है वो करो, और हिजाब के लिए अमेंडमेंट करो, यूनिवर्सिटी लाने के लिए अमेंडमेंट करो, ऐसे कैदियों को पकड़ने के लिए अमेंडमेंट करो, नया कानून डालिए वक्फ बोर्ड के, पूरे तमाम वक्फ बोर्ड के, यहां तक आईएमए का है, आईएमए का जो चीज पैसा लाने के लिए एक बार प्रपोजल दो आपको असेंबली में, अपर हाउस में अपना प्रपोजल दीजिए, क्या काम हो रहा है। कभी कोई पूछा क्या, रिजवान अर्शद उठ के अपना एक्ट केपीएडी एक्ट पढ़ देंगे, ये हो गया क्या। अरे भाई ये बोलो, तुम्हारी इंग्लिश तुम्हें लोगों को सिखा देंगे तो लोगों का पाप डालते हैं, लोगों का फलान करते हैं, तुम्हें असैसिनेशन करते हैं। तो काम ये करना है कि भाई मैं तो बोला हूं, एक भी केस 1 लाख आदमी के लिए एक एफआईआर नहीं बनाया है, एक भी एफआईआर। ये लोग चाहिए, एमएलसी को चाहिए, सीएम इब्राहिम को मालूम होना चाहिए उस जमाने से हो रहा है ये 2019 से इब्राहिम को मालूम होना चाहिए, हर एमएलसी को मालूम होना चाहिए जितना पैसा खाया है इनके लिए मुबारक हो, सरकार का पैसा मुबारक हो। मुसलमान के नाम से खाया हो तो हराम है। हराम क्या है, मुसलमान आज तक तुम्हें जितना सोता है, कभी भी जगता है, बोलता है सोता करके, ये नाटकबाजी मत करिए। ये जो चीज तुम तो जगने वाला है जग लो, मगर हमारे को ये काम मत करिए आप। जितना आदमी आया है मुसलमान का 0 है, जिस जगह पे जीता है, यानी खरगे का दामाद जीता है, मुसलमान जिताया है, मुसलमान के लिए 0 है। मुसलमान के लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, चाहे चामराजपेट हो, चाहे शिवाजी नगर हो, चाहे शांति नगर हो, चाहे मैसूर रही है, तकरीबन 40-50 जगह कर्नाटक में मुसलमान को एमएलए का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वही 2 एमएलसी को लाएंगे, चाहे आलिम को लाएंगे, पढ़े लिखे को लाएंगे, फलाम को लाएंगे, जो आईएएस पढ़ के अपना काम रिजाइन करके आया है, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, हम सेवा करेगा, ऐसे लोगों को लाएंगे। ये तमाम इल्म मुसलमानों में है, जरूर बेशक लाएंगे। एमएलसी 2 से 4 बनेंगे, मुसलमान के बनेंगे, हमें दुआ भी करेंगे, लोगों को ताकीद भी देंगे। लोगों जो कर रहे हैं काम उसके शर्म से अभी अगले इलेक्शन असेंबली तक सर झुक के रहेगा आलम पाशा, सर उठेगा नहीं। मुसलमानों के लिए आलम पाशा सर झुकाएगा, शर्म मुझे आ रही है, ये लोगों का जो कराया गया है इसके लिए हमें सर झुका के खड़ेगा। मुसलमान के लिए एमएलसी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, और एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए, मिनिस्टर चाहिए, चीफ मिनिस्टर चाहिए। अभी जितने भी आए हैं मुबारक हो कांग्रेस को, एक भी मुसलमान का नहीं है उसमें, मुसलमान के लिए नहीं है।